प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है अंतर आत्मा की आवाज़ को कैसे सुना जाता है, कैसे समझा जाता है। अगर आप भी सुनना और समझना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई बिलख बिलख कर रो रहा था, जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो। आवाज़ एक चट्टान के पीछे से आ रही थी। संत ने शिष्यों को रुकने को कहा। जब संत ने चट्टान के पीछे देखा तब उन्हें एक आदमी नजर आया जो खाई के मुहाने पर खड़ा होकर रो रहा था। संत सब समझ गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, जीवन खत्म करने से परेशानियां खत्म नहीं होती। अगले जन्म में यही स्थिति दोबारा प्रकट होगी। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस मेरी एक सहायता कर दो। मरते आदमी से कौन मदद मांगता है? उस आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन संत की बात सुनकर वह वहीं रुक गया। संत उस आदमी से कहते हैं, तुम मरने से पहले मेरे शिष्यों पर एक उपकार कर दो। तुम जीवन को क्यों खत्म कर रहे हो, इसका कारण मेरे शिष्यों को बता दो, ताकि ये वो गलती ना करे जो तुमने की। संत की बात सुनकर उस आदमी ने खाई से कदम पीछे खींच लिए और कहा, महात्मा जी, आज से 3 साल पहले मैं एक किसान था। उस समय मेरे पास धन कम था, लेकिन जीवन शांति से चल रहा था। पर मेरी पत्नी को ये सब रास नहीं आता। वो दिन रात मुझे ताना देती। पत्नी के तानों से परेशान होकर मैं कोई ऐसा तरीका चाहता था जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन जल्दी से जल्दी कमा सकूं। तभी मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ आई कि मैं व्यापारी बनकर खूब सारा धन कमा सकता हूँ। अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लालच में मुझे भारी नुकसान हुआ। सारी ज़मीन पहले ही बिक चुकी थी और अब मैं रिश्तेदारों के कर्जे में भी दब गया। अब मैं घर और बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं कष्टों और पीड़ा के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। तभी मेरी अंतर आत्मा से दोबारा आवाज़ आई कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ अपने जीवन का अंत करने आया हूँ। संत ने कहा, भाई, जो आवाज़ व्यापार करने से पहले सुनी थी और जिस आवाज़ को सुनकर तुम यहाँ जीवन खत्म करने आए हो, क्या ये दोनों आवाज़ें तुम्हारी अंतरात्मा की थी? क्या ये बात तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ महात्मा जी, ये दोनों आवाज़ें मेरे अंदर बहुत गहराई से आई थी। ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ थी। संत उस आदमी से बोले, अंतर आत्मा की आवाज़ तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम जानते हो आत्मा तुम्हारे शरीर के किस हिस्से में रहती है? संत की बात सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। उस आदमी ने संकोच के साथ बोला, हर इंसान के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता। संत कहते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता कि आत्मा कहाँ रहती है, तो तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये दोनों आवाज़ें तुम्हारी अंतर आत्मा से आई थी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, दोनों आवाज़ें तुम्हारे मन की थी, जिन्हें तुमने गलत समझ लिया, क्योंकि ये दोनों आवाज़ें तुमने मन के शोर के बीच में सुनी थी। ये आवाज़ें तुम्हारे मन की ही चाल थी, जिसमें तुम फंस गए। अब जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब तुम मन के दुख में आकर यहाँ चले आए। अंतर आत्मा सबसे सद्भाव रखती है। ये कभी डर, स्वार्थ, लालच, चोरी का रास्ता नहीं दिखाती। याद रखना, मन संदेह, स्वार्थ और अंधकार देता है, और अंतर आत्मा शक्ति, विश्वास, प्रेम और रोशनी से बढ़ती है। संत की बातें सुनकर उस आदमी ने पूछा, तो फिर अंतर आत्मा की आवाज़ कैसे सुनते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, जिससे मैं जीवन की परेशानी से बाहर निकल सकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम
अब भी नहीं समझे? जब आत्मा तुम्हारी है तो अंतरात्मा की आवाज़ भी तुम्हें ही सुननी होगी। संत ने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और पास के एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया, जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था, और उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, इस गड्ढे में जो पानी है उसमें क्या हो रहा है? व्यक्ति तो चुप रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सतह पर पड़ी हुई काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या हो रहा है। असल में अंतरात्मा हमेशा मदद कर रही है, वो हमेशा बोल रही है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। जब तक मन पर विचारों की काई जमी हुई है वो मन को शांत नहीं होने देती। हमारे मन में इतना शोर होता है कि हम कभी अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं पाते, लेकिन जब ध्यान का अभ्यास होता है तब ये काई कमज़ोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे मन से हटने लगती है। एक बार जब मन के विचार शांत होते हैं तब अंतरात्मा की आवाज़ सुनना भी सरल हो जाता है। जो साहसी होता है, दूसरों से शिकायत नहीं करता, जो लालच और स्वार्थ से दूर रहता है, जो खुश रहता है, उसी का मन शांत हो पाता है और वही इस पल में जी सकता है। सूर्य की किरणों को, बारिश की बूंदों को, हवा के झोंकों को और मिट्टी की खुशबू को जो इस पल में महसूस कर सकता है वही अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है। संत कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए ध्यान अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से ही मन नियंत्रित होकर शांत और स्थिर होता है। और जब तुम ये करोगे तब यही अंतरात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आत्मा ही सच्ची गुरु होती है। यही इंसान को अंदर से सिखाती है। इस आवाज़ के कारण तुम गलतियाँ सुधारोगे, लोगों की मदद करोगे, सेवा और दान करोगे, क्योंकि सारे अच्छे कर्म अंतरात्मा की आवाज़ के कारण ही संभव होते हैं। इस आवाज़ के कारण तुम नए काम करोगे, परेशानी से बाहर निकलोगे और बेहतर इंसान बनोगे।